अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A I J ऑफ ऑर्डर 2 by 2 फॉर विच पार्ट नंबर 1 है A I J इज इक्वल टू I प्लस 3J डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आपने एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या हो 2 by 2 मीन 2 रोज हों और 2 ही कॉलम हो, और ए आई जे स्टैंड करता है इसकी एंट्रीज को, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसको। अब ए आई जे हमें गिवन है, क्या है, आई प्लस 3J डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है अगर हम बनाते हैं 2 by 2 का मैट्रिक्स, 2 by 2 स्टैंड फॉर 2 रोज 2 कॉलम्स। फर्स्ट एंट्री होती है A11, सेकंड क्या है A12 मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह थर्ड हमारी क्या है A21 A22। A11 हमें कैसे पता चलेगी, जो गिवन हमारे पास AIJ है इसमें I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे। I की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1, प्लस J की जगह पे 1 पुट करते हैं तो प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसी तरह A12 1 2 मतलब I की जगह पे 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 1 प्लस 6 हमारे पास क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह A21 हमारे पास क्या आएगा, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह A22 I की जगह पे 2 आ जाएगा और J की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 6 क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 ज़ार 8, तो A22 हमारे पास क्या आ गया 4। अब हमने क्या किया है, जो एंट्रीज हमने फाइंड की थी A11 की जगह पे 2 पुट कर दिया, A12 की जगह पे 7/2 और A21 की जगह पे 5/2 और A22 की जगह पे 4 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह AIJ की वैल्यू पार्ट नंबर 2 में हमें दी है I मल्टीप्लाई J डिवाइडेड बाई 2। इधर A11 हम किस तरह से निकालेंगे, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 2। A12 किस तरह आएगा, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आएगा 1। 2 1 किस तरह से आया, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, 2/2 1 आ गया। और A22 हमारे पास A और J दोनों की जगह, I और J की जगह पे 2 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमने गिवन मैट्रिक्स में एंट्रीज पुट कर दी हैं। A11 हमारे पास आ गया 1/2, 1 2 क्या है 1, A21 1 आ गया, A22 क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 हमारे पास है AIJ इज इक्वल टू I/J। A11 हमारे पास क्या आएगा 1/1, I की जगह पे भी 1, J की जगह पे भी 1, 1/1 हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। 1 2 क्या आएगा हमारे पास, I 1 है और J क्या है 2, तो 1/2 आ गया। A21 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, और A22 क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। तो हमने गिवन मैट्रिक्स में एंट्रीज पुट कर दी हैं। तो A हमारे पास आ गया 1 1/2 2 और 1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है AIJ इज इक्वल टू 2I माइनस 3J डिवाइडेड बाई 3। A11 क्या होगा, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और 3 इंटू 1 3, मीन 2 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाई 3। A12 क्या आएगा, I की जगह पे 1 J की जगह पे 2, तो 2 इंटू 1 2 आ गया, 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह A21 क्या आएगा, I की जगह पे 2 आ जाएगा और J की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3।
A22 हमारे पास क्या आएगा, I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इन एंट्रीज को गिवन मैट्रिक्स में पुट कर देना है, तो हमारे पास A की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/3 -4/3 1/3 -2/3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 3/3 फॉर विच। अब हमने क्या बनानी है, मैट्रिक्स B बनानी है जिसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 3/3 होगा। पार्ट नंबर 1 है, Bij इज इक्वल टू I² माइनस J डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले तो हम B मैट्रिक्स बना लेते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 है, मेन 3 ही रोज है और 3 ही कॉलम्स हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है, B11, सेकंड क्या है B12, थर्ड क्या है B13, इसी तरह B21, B22, B23, B31, B32 और B33। अब फर्स्ट एंट्री हम फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगी, B11, I की जगह पे 1, J की जगह पे भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह B12, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 -1/3 आ जाएगा। B13 क्या आएगा, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, 1 माइनस 3 -2/3 आ जाएगा। B21 हमारे पास क्या आएगा, I की जगह पे 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस J की जगह पे 1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आ जाएगा 1। B22 मीन I की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस J क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 आ जाएगा। और B23 हमारे पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर मीन 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 आ जाएगा। B31 I का स्क्वायर मीन I क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। B32 क्या होगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास B32। B33 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हमारे पास क्या आता है 3 2 6, 2 आ जाएगा। तो हम गिवन मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट कर देंगे, 0 -1/3 -2/3 1 2/3 1/3 8/3 7/3 और 2 आ गया हमारे पास भी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, Bij इज इक्वल टू I² माइनस J² डिवाइडेड बाय 2I। B11 हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 आ गया। B12 किस तरह से आएगा, I की जगह पे 1 और B की जगह पे J की जगह पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 हमारे पास -3/2 आ जाएगा। इसी तरह B13 क्या मीन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 -8/2 आ जाएगा, तो इसे हम -4 भी लिख सकते हैं। B21 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, तो 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है B22 किस तरह से आएगा, I क्या है हमारे पास I², 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 4, इन I की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 2 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0 आ जाएगा।
B23 क्या आएगा, आई की जगह पे हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, जे की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -5/4। B31 आई की जगह पे क्या पुट कर दिया 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6, 8/6 मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/3 आ जाएगा। B32 32 क्या आएगा, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2 पुट कर देंगे। आई का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाई 6। B33 33 आई की जगह पे भी 3 और जे की जगह पे भी 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारे पास, 9 माइनस 9 0, 0 डिवाइडेड बाई 6 0 आ जाएगा। अब सारी एंट्रीज को हम गिवन मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं तो हमारे पास बी क्या आ जाएगा, बी हमारे पास आ जाएगा 0 -3/2 -8/2, इसे -4 भी लिख सकते हैं, 3/4 0 -5/4 4/3 5/6 और 0। इसी तरह पार्ट नंबर 3 हमारे पास है Bij इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2i प्लस जे। बी हमें पता है, हमने मैट्रिक्स क्या हमारे पास है B11 B12 13 B21 22 23 31 32 और B33। B11 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 3। B12 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4, तो 1/2 आ जाएगा। B13 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 2/5 आ जाएगा। इसी तरह B21 हमारे पास आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। B22 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, तो हमारे पास क्या आएगा 1/3। और B23 आई की जगह पे 2 आ जाएगा और जे की जगह पे 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2/7। B31 क्या आएगा 2/7, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 1 पुट करेंगे। इसी तरह B32 आई की जगह पे 3 जे की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। और B33 क्या आएगा 2/9। तो फाइनली हम सारी एंट्रीज को पुट करते हैं मैट्रिक्स बी में, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 2/3 1/2 2/5 2/5 1/3 2/7 2/7 1/4 2/7। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है Bij इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस जे। इधर हमारे पास B11 किस तरह से आएगा, आई की जगह पे 1 पुट कर देंगे और जे की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। B12 किस तरह से आएगा, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। और B13 किस तरह से आएगा 5/2 आ जाएगा, आई की जगह पे 1 पुट करेंगे और जे की जगह पे 3 पुट कर देंगे। B21 आई की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 और जे की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, तो 5/3 आ जाएगा। B22 क्या है हमारे पास, आई की जगह पे 2 पुट कर दिया और जे की जगह पे भी 2 पुट कर दिया, 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 4 8/4 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। B23 हमारे पास किसके इक्वल आता है 13/5 के इक्वल आता है, और B31 किसके इक्वल आता है 5/2 के इक्वल आता है। इसी तरह B32 हमारे पास किसके इक्वल आता है 13/5, B33 18/6 जो कि हमारे पास क्या है 3। अब गिवन मैट्रिक्स में हम सारी एंट्रीज को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास B क्या आएगा 1 5/3 5/2 5/3 2 13/5 5 डिवाइडेड बाई 12 13/5 और 3।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 0 6 1 माइनस 1 0 माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 2 1 7 0 2 माइनस 1 माइनस 3 4 2 देन फाइंड अ मैट्रिक्स C सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की मैट्रिक्स की वैल्यूज दी हुई हैं और हमने फाइंड क्या करना है मैट्रिक्स सी। और गिवन कंडीशन क्या है कि तीनों का सम हमारे पास ए बी और सी तीनों का सम क्या है 0 है। हमने मैट्रिक्स सी फाइंड करना है तो हम दूसरी दोनों मैट्रिसेस को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ए और बी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इंटू ए प्लस बी। मीन इधर हम ए प्लस बी को एडअप करते हैं देन माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब जब इन दोनों को एडअप करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। एडअप किस तरह से करवाते हैं ये भी बता देती हूँ कि हर एंट्रीज को कि जैसे ये 1 1 है, A11 को A11 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। ये ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स को कि फर्स्ट एंट्रीज को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में ही एडअप करवाना है। इसी तरह सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में एडअप करवाना है। 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 हमारे पास क्या आ गया 5 9 0 8 0 -4 4 -1। मीन हमने सारी एंट्रीज को एडअप करवाया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा -5 0 -9 0 -8 0 4 -4 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए सच डेट हमारे पास क्या है 2 1 3 2 मल्टीप्लाई ए इंटू 1 3 2 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमने इसमें से क्या करना है, ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, हमने इसमें से ए फाइंड करना है, ये वाला ए। ठीक है, तो हम ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हमने फर्स्ट ख़त्म करना है। फर्स्ट इसे ख़त्म करते हैं देन सेकेंडली इसे ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। अब सबसे पहले हम इसे ख़त्म करते हैं तो किस तरह करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे, दोनों साइड पे इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये इधर से ख़त्म हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड पे इसका इन्वर्स आ जाएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम किस तरह से लेते हैं, इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। मीन लेट्स सपोज हम इसे नाम दे लेते हैं ए का, तो किस तरह से आएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे डिवाइडेड बाय इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है जो मेन डायगोनल हमारे पास है इसकी एंट्रीज को हम क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मीन A11 की जगह पे A22 आ जाएगा, ठीक है, और A22 की जगह पे A11। इधर दोनों सेम है तो इसलिए हम दोनों को रिप्लेस कर देंगे तो 2 2 आ गया। बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। इधर हमारे पास क्या है 1 है तो हम क्या करेंगे -1, 3 है तो -3 कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट। अब डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 -3, 4 -3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1/1 हमारे पास 1 ही आ जाएगा। बाकी हमने सारी मैट्रिसेस को वैसे लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/1 हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है, तो हमने सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई 1 से करवा के तो सारी मैट्रिसेस को वैसे लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड के कॉलम के साथ, मीन फर्स्ट मैट्रिक्स के की जो रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड को फर्स्ट के साथ, देन सेकंड को सेकंड के साथ। फर्स्ट एंट्री को जो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 2 आता है, 2
तो देन हम जब सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेंटर में जो साइन आएगी वो क्या आएगी, एडिशन की आएगी, प्लस की आएगी। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 0 प्लस -1 -3 प्लस 0 0 प्लस 2 2 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 -1 -1 -3 प्लस 0 -3 आ जाएगा। 0 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है, तो हमने ये मैट्रिक्स इधर लिख ली है। बाकी ये दोनों मैट्रिक्स हमने वैसे की वैसे लिख ली हैं। अब हम खत्म करना चाह रहे हैं ये मैट्रिक्स, क्योंकि हमें चाहिए ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट साइड पे दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं इसी मैट्रिक्स का। राइट साइड पे लेंगे तो इधर से ये खत्म हो जाएगी कि जैसे ए इंटू ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ ये इनवर्स आ जाएगा। अब इनवर्स जिस तरह से हमने पहले लिया है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। मीन इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट क्या होता है कि इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 1 की जगह पे 4 आ जाएगा और 4 की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर दिए। डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट क्या है, 4 इंटू 1 4 आ गया, 3 इंटू 6 -6 मीन 4 -6 आ जाएगा। बाकी हमने वैसे की वैसे मैट्रिक्स लिख ली है। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गई, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख ली है और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1/4 -6 क्या हो जाएगा, -2। अब ये वाली टर्म स्टार्टिंग पे लिख ली है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया। 2 इंटू 4 हमारे पास क्या आएगा, 8 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 इंटू -3 -6 -1 इंटू 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। -3 इंटू 4 -12 -3 इंटू -2 सॉरी 2 इंटू -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसी तरह 3 इंटू -3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास माइनस की साइन ही है। मल्टीप्लाई करवा लिया, देन एडअप करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 10 -7 -16 11। 2 से -1/2 से सारी एंट्रीज को डिवाइड करवा देते हैं या मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1/2 से। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 -10/2 -7 ओवर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/2 16/2 11/2 -11/2 तो 16/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। 10/2 को हम लिख सकते हैं -5, माइनस की साइन वैसे आ गई। 7/2 -11/2 ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास से फाइंड x सच डेट 320120 into x is equal to 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0। इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हमारे पास आएगी 11/2 आएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास मैट्रिसेस बन रहे हैं, हमें पता है हमने जो इनवर्स सीखा है वो सीखा है 2/2 का। अब सिंपली हम एक और मेथड सीखते हैं जिससे हम 2/3 का या अदर देन 2/2 जो ऑर्डर है उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, हम इधर x को सपोज कर लेते हैं कि कोई भी अदर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हमारे पास A B C D कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि x क्या होगा। x हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाली 3 2 0 1 2 0 वाली, इसके जितने हमारे पास होंगे कॉलम होंगे, ठीक है, जितना इसके कॉलम है, ठीक, बाय जितने इसके कॉलम है, मीन 2/3
इसका ऑर्डर क्या हमारे पास है, कितनी रोज हैं, 3/2 और इसकी कितनी है 3/3, मीन 3 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर आ गया 3/3। अब जितने इसके कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, या आप कह सकते हैं किस ऑर्डर का बनेगा हमारे पास एक्स मैट्रिक्स 2/3। तो हमने एक्स को ले लिया ABCDEF, इधर आप कोई भी एंट्री का नेम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी हैं कि ABCDEF। मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3A प्लस 2D, अब फर्स्ट रो को सेकंड के साथ 3B प्लस 2E, थर्ड के साथ करवाते हैं तो 3C प्लस 2F आ जाएगा। इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 प्लस D आ जाएगा, B इंटू 0 0 प्लस E, तो 0 प्लस E ये आ जाएगा, और जब 0 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे CF से तो हमारे पास F आ जाएगा। सिमिलरली 2 0 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2A आ जाएगा, बाकी 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। BE से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2B, और CF से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2C आ जाएगा। बाकी ये मैट्रिक्स हमने वैसे की वैसे लिख ली है। अब इन दोनों को मैट्रिसेस को कंपेयर करवा लेते हैं। हमें चाहिए क्या ABCDEF की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जब हम A की वैल्यू के लिए हम ये एंट्रीज को कंपेयर करवाते हैं, 2A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। A की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब B की वैल्यू के लिए हम ये एंट्रीज को कंपेयर करवा लेते हैं, 2B इज इक्वल टू 2, तो B क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू आ गई 1। अब हमें चाहिए C को कंपेयर करवा लेते हैं, 2C इज इक्वल टू 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो C की वैल्यू आ गई 0। अब E की वैल्यू क्या आएगी 4, D की वैल्यू 2 और F की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमने गिवन मैट्रिक्स में जो हमने X ली हुई थी उसमें क्या करेंगे, सारी एंट्रीज को पुट कर देंगे। A 1/2 है, B 1 है, C क्या है 0, इसी तरह D क्या है 2 है, E क्या है 4 और F क्या है 1। तो हमारे पास ये X आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इफ A इज इक्वल टू 3 7 एंड B इज इक्वल टू 2 14, देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स C सच दैट AC इज इक्वल टू BC। वो कहते हैं A और B की आपको वैल्यू दी हुई है, आपने C फाइंड करना है, और गिवन कंडीशन हमारे पास है AC इज इक्वल टू BC। दो मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हों। Two matrices will be comfortable for multiplication if columns of first matrix is equal to rows of second matrix। अब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है A, इसके कॉलम हमारे पास कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो हमें C की रोज कितनी चाहिए 2 चाहिए। इसी तरह तो देन ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं C की वैल्यू क्या है AB है, ठीक है। C की वैल्यूज पुट कर देंगे, C की वैल्यूज पुट कर दी हमने गिवन इक्वेशन में, गिवन कंडीशन में, तो हमारे पास आ गया 3 7 AB इज इक्वल टू 2 14 AB। अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 इंटू A हमारे पास आ जाएगा 3A प्लस 7 इंटू B 7B इज इक्वल टू, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू A 2A प्लस 14B। दोनों को कंपेयर करवा लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 3A प्लस 7B इज इक्वल टू 2A प्लस 14B। A वाली टर्म्स एक साइड पे लिख लेते हैं, B वाली टर्म्स एक साइड पे लिख लेते हैं। 2A इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 7B इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3A माइनस 2A हमारे पास क्या आ जाएगा A, 14 माइनस 7 7B। तो C की वैल्यूज में जो C मैट्रिक्स था A B था, A की जगह पे हमने 7B पुट कर लिया।
7b। अब हमें पता है कि जो b है वो है नॉन जीरो और कोई भी इंटीजर है। क्या हो सकता है? इंटीजर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 ऑनवर्ड। पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 2 3 ऑनवर्ड हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। फर्स्ट हम पुट करते हैं b इज इक्वल टू 1। 1 पुट करेंगे तो c क्या बनेगा? 7 इंटू 1 7 1 7 1, तो c बन जाएगा 7 1। अब हम चेक करते हैं कि c की वैल्यू के लिए जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है, तो हम c की जगह पे 7 1 पुट कर लेते हैं, a और b की वैल्यूज वैसे ही पुट कर लेते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है 21 प्लस 7। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 14 प्लस 14, तो क्या आता है? 21 इज इक्वल टू 21। मीन ये जो गिवन मैट्रिक्स है गिवन कंडीशन के लिए क्या है? गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। एक्स वाई फॉर 0 x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 z t 6, then find the values of z f and x square plus y square। क्या करेंगे? हम कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करते हैं। तो एक्स वाई किसके इक्वल आता है? 8 के इक्वल आता है, z आता है 4 के इक्वल, t आ जाता है 0 के इक्वल, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आता है? 6 के इक्वल आ जाता है। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आती है? 8 ओवर x। अब इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी? x प्लस 8 ओवर x इज इक्वल टू 6। मजीद इसे हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करवाते हैं, एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? x, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, तो मिड टर्म ब्रेकिंग करके हमारे पास क्या आएगा? जब -4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -2 से तो हमारे पास क्या आएगा? +8, और जब एडअप करवाते हैं तो -4 -2 हमारे पास क्या आ जाता है? -6। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आ जाता है? x -4। सेकंड थर्ड और फोर्थ में से कॉमन ले लेते हैं -2, तो हमारे पास क्या आ जाता है? x -4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आता है? x -4, और रिमेनिंग क्या रह जाता है हमारे पास? x -2। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, 2 और 4। अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास x ओवर 2 था, y हमारे पास क्या था? 8 ओवर x था। तो 8 ओवर x मीन 8 ओवर 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अगर x 2 है तो y 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर x 4 पुट करते हैं 8 ओवर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? y 2 आ जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला है या आइडेंटिटी है वो क्या होती है? x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमने ये गिवन फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है? फॉर्मूला क्यों यूज़ किया? हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो हम ये वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या आप सिंपली कह सकते हैं हमने दोनों तरफ -2xy को एडअप करवा लिया। तो इधर से -2xy प्लस 2xy क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास लिख लेंगे -2xy, सॉरी इधर लिख लेंगे, तो इधर से कैंसिल आउट हो गया तो इधर लिख लिया। अब हम पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और y की 4 पुट करते हैं। तो 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36, -2 × 2 4, 4 × 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 36 - 16 20, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20। इसी तरह जब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2, सॉरी इधर 2 आएगा, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर भी 20 आएगा। किस तरह से? x की वैल्यू 4, इधर 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो हमारे पास फिर 16 ही आ जाएगा। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इफ़ a इज इक्वल टू 3, 4, 7, 6 and I is equal to 1, 0, 0, 1, then find alpha and beta so that a square plus alpha I is equal to beta a। सबसे पहले हमें चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू। ए हमें गिवन है, ए स्क्वायर किस तरह से आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3, 4, 7, 6 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3, 4, 7, 6 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 7 28। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 6 24। 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट कॉलम से 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 7 क्या आ जाएगा 42। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 6 36, 9 प्लस 28 हो जाएगा 37, 12 प्लस 24 क्या हो जाएगा 36, 21 प्लस 42 हमारे पास क्या आएगा 63, 28 प्लस 36 क्या आ जाएगा 64। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है और आई हमारे पास क्या गिवन है 1001। गिवन कंडीशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने। अल्फा आई क्या हो जाएगा, आई से अल्फा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा अल्फा 0 0 अल्फा। और बीटा ए मतलब ए से बीटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा 6 बीटा। ये हमने लिख लिया इधर। जब अल्फा आई को एडअप करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 37 प्लस अल्फा 36, 63 40 64 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा 6 बीटा। कंपेयर करवा लेते हैं दोनों टर्म्स को आपस में। हमें चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू के लिए हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करवा लेते हैं, ठीक है, या इन दोनों टर्म्स को भी कंपेयर करवा सकते हैं। हमने करवाया है इन दोनों टर्म्स को, मीन ए 1 2 को कंपेयर करवाया। 36 इज इक्वल टू 4 बीटा। इधर से बीटा की वैल्यू क्या आएगी 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 9 are 36, बीटा की वैल्यू आ गई 9। हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू हम करवा लेते हैं ए 1 1 को कंपेयर करवा लेते हैं। 37 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा। बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है 9 है। बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 9, ये 37 इधर आके माइनस हो जाएगा 27 माइनस 37 क्या हो जाएगा -10। सो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है 9 और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है -10। पार्ट नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ x -4 2 इंटू 1 0 2 0 1 0 3 0 4 इंटू x1 -1 इज इक्वल टू 0। हमने इसमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा x इंटू 1 x -4 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 प्लस 4 x प्लस 0 प्लस 4, तो हमारे पास x प्लस 4 के इक्वल ही हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं इस रो को सेकंड कॉलम के साथ। x इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 इंटू 1 तो -4, 2 इंटू 0 0, तो हमारे पास -4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं थर्ड कॉलम के साथ। 3 इंटू एक्स हमारे पास 3x आ गया, -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, 3x प्लस 8। ये मैट्रिक्स हमने वैसे की वैसे लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं x1 -1 से, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस 4x। इसी तरह प्लस -4 इंटू 1 -4 प्लस आ गया, 3x प्लस 8 को मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो हमारे पास -3x -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करवाते हैं तो x² 4 -3 तो क्या आ जाएगा प्लस x, -4 -8 तो
12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग करवा लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4 इंटू माइनस थ्री, 4 इंटू माइनस थ्री करवाते हैं तो 12 आता है, एडअप करवाते हैं तो क्या आता है +1 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आता है x प्लस 4। थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं -3 तो रिमेनिंग आ जाता है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 4, बाकी आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू आ गई 3 और इधर से आ गया हमारे पास -4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i इज इक्वल टू 0। इधर हमें सबसे पहले क्या चाहिए x स्क्वायर। किस तरह से आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं और एडअप करवा के क्या आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमारे पास क्या आता है 8। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 9, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 8 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई किस तरह से करवाया है 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2 मीन 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8। इसी तरह हम करवाते हैं थर्ड रो को सेकंड कॉलम से तो हमारे पास आ जाएगा 8। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से तो 9 आ गया। हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब गिवन जो हमारे पास कंडीशन है इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। वैल्यूज प्लेस कर दी हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स को मल्टीप्लाई 4 से करवा के हमने लिख ली है माइनस 5i, आई को मल्टीप्लाई करवा दिया 5 के साथ। आई हमारे पास 1 1 1 था, इधर डायगोनल्स में बाकी सारे 0 थे तो 5 आ गया, 5 5 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब जब इन दोनों मैट्रिसेस को हम करवाते हैं सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो क्या आएगा 9 माइनस 4 आ जाएगा, 5 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0 और 8 माइनस 8 क्या आ जाएगा 0, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5। और ये मैट्रिक्स हमने वैसे की वैसे लिख ली है। अब दोनों मैट्रिसेस क्या है सेम है और सब्ट्रैक्ट हो रही है मीन माइनस हो रही है तो 5 माइनस 5 0, ठीक है। इसी तरह क्या आ गया हमारे पास 0 माइनस 0 0 आ गया और 0 माइनस 0 0 आ गया। मीन ये भी सारी आपस में क्या हो रही हैं 0 बन जाएगी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ये 0 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इज इक्वल टू 2 1 3 minus 3 then find alpha and beta such that a square minus alpha a is equal to beta a। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a इंटू ए, मीन a को a से मल्टीप्लाई करवा लेना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, 4 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 1 2, 1 इंटू माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 3 9। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 आ जाएगा। ये 6 माइनस 3 आ गया, 6 माइनस 9 माइनस 3, 3
प्लस 9 हमारे पास आ गया 12, तो ए स्क्वायर आ गया 7 माइनस 1 माइनस 3 12। अल्फा आई किसके इक्वल होगा हमारे पास? अल्फा 0 0 1, क्योंकि आई हमें पता क्या होता है 1 0 0 1, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करवा के अल्फा 0 0 अल्फा आ जाएगा। गिवन कंडीशन में हमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। क्या है 7 माइनस 1 3 12 प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू 2 बीटा, बीटा 3 बीटा माइनस 3 बीटा। अब अल्फा आई हमें पता है क्या था, अल्फा 0 0 अल्फा, एडअप करवा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस 3 12 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमने वैसे की वैसे लिख ली है। हमें चाहिए अल्फा और बीटा, हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करवा लेते हैं। 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा आ जाएगा। इधर से भी हम बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हम अगर निकालना चाहते हैं तो इधर से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और बीटा की वैल्यू आ गई तो इधर से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, बीटा की जगह पे -1 पुट कर दिया, इधर से 7 इधर आके -7 हो गया, तो -2 -7 -9। सो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई -9 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू x0 y1 देन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स an is equal to xn0 y into xn minus 1 x minus 1 1। हमने प्रूव करना है कि an की जो वैल्यूज़ है, वैल्यू है गिवन मैट्रिक्स है, वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी क्या है, ट्रू है। सबसे पहले हम पुट करते हैं n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी, x की पावर 1 x आ जाएगी। इसी तरह 0 y इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 1, x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a क्या आ जाएगा x0 y1। गिवन भी हमारे पास a क्या था x0 y1। सो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम 2 पुट करते हैं, ठीक है। जब a की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इधर से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर 0 y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इधर से एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 0 y इंटू एक्स प्लस 1 और 1। अब हम चेक करते हैं कि क्या जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं a को a से तो यही वैल्यू आती है। जब a को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 0 इंटू वाई 0। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स वाई प्लस वाई आ जाएगा, y इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो 1 आ गया। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 0, इधर से y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया, y इंटू एक्स प्लस 1 1। तो जब a को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर 0 y इंटू एक्स प्लस 1 1। इसी तरह पहले जब हमने गिवन फॉर्मूला में n की जगह पर 2 पुट किया था तो हमारे पास तब भी ए स्क्वायर की वैल्यू यही आ रही थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है गिवन जो ए एन है, तो जब हम 2 पुट करते हैं n की जगह पे तो ये क्या है, इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू है, फॉर n इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, सिंपल फर्स्ट क्या किया है, ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ए स्क्वायर को a से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 0 इंटू वाई, तो एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स क्यूब आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस
एक्स वाई। इसी तरह एक्स वाई प्लस वाई इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, वन इंटू वन वन आ जाएगा। तो हमारे पास ए क्यूब क्या आ गया, एक्स क्यूब ज़ीरो, इधर से वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इधर आ गया वन। एक्स क्यूब हमारे पास क्या आ गया है, इधर है एक्स क्यूब के, ये जो ए क्यूब है ये हमने लिया है गिवन फॉर्मूला में थ्री पुट करके एन की जगह पे, तो क्या आएगा एक्स क्यूब ज़ीरो वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और इधर आ जाएगा वन। इधर प्लस वन भी साथ ऐड अप होना है। तो जब हम फॉर्मूला को ओपन करते हैं एक्स क्यूब माइनस वन को, तो हमारे पास क्या आता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, इधर आना है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, बाकी ज़ीरो वन। जब एक्स माइनस वन से डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो बाकी एक्स क्यूब ज़ीरो वन। अब देखते हैं ये जो एक्स क्यूब की वैल्यू है जो हमने खुद फाइंड किया है, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवा के दोनों क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं ये जो गिवन हमारे पास है फॉर्मूला है ट्रू है n इज इक्वल टू थ्री के लिए। Hence it is true for all positive integers n is equal to 1 2 3 onward। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, इफ a is equal to 3 1 minus 4 minus 1 then prove for all positive integers n a n is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था क्वेश्चन नंबर 7 का, इसी तरह हमने प्रूव करना है, ए हमें गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लेते हैं, एन की वैल्यू लेते हैं वन, इधर एन की वैल्यू वन पुट करते तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास, वन प्लस टू इंटू वन माइनस फोर इंटू वन 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 माइनस टू इंटू वन, तो क्या आ जाएगा थ्री माइनस फोर वन माइनस वन। अब देखते हैं कि वन जब पुट किया है क्या वो ओरिजिनल ए के इक्वल ही आ रहा है, तो ये ए की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, जब वन पुट करने से तो हम क्या कहते हैं कि ए एन है, एन जब वन पुट करते हैं तो ये गिवन जो ए एन है फॉर्मूला है ये ट्रू है एन की वैल्यू वन के लिए, ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब जब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं गिवन फॉर्मूला में तो हमारे पास क्या आता है, 5 माइनस एट 2 माइनस थ्री। अब मल्टीप्लाई जब a को a से करवाते हैं तो क्या यही वैल्यू आती है, ये हमने प्रूव करना है। a हमारे पास है 3 माइनस फोर 1 माइनस वन, मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एट, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाने से क्या आएगा टू, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाने से माइनस थ्री। अब देखते हैं कि टू पुट करने से गिवन फॉर्मूला में वैल्यू और ए को ए से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास वैल्यूज दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू टू। अब थ्री के लिए चेक कर लेते हैं, एन की जगह पे थ्री पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेवन माइनस ट्वेल्व थ्री माइनस फाइव। अब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, स्क्वायर क्या था, फाइव माइनस एट टू माइनस थ्री, ये जो हमने फाइंड किया हुआ है इसको ए से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फाइव इंटू थ्री माइनस एट इंटू वन, तो फाइव 15 माइनस एट क्या हो जाएगा, सेवन। इसी तरह फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड कॉलम के साथ तो क्या आएगा, फाइव इंटू माइनस फोर प्लस माइनस एट इंटू माइनस वन माइनस 20 प्लस एट क्या आ जाएगा, माइनस 12। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, टू इंटू थ्री
प्लस -3 इंटू 1, 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू -4 -3 इंटू -3, 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा -8 प्लस 3 -5। सो हम कह सकते हैं सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A and B of your choice of order 2/3 and 3/2 respectively and show that AB whole transpose is equal to B transpose A transpose। इसमें वो क्या कहता है कि A का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3 मीन 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, और B क्या हो हमारे पास 3 रोज हो और 2 कॉलम हो, और हमने अपने पास से कोई भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, A हमने सपोज कर लिया 1 0 0 0 2 0, B 1 0 0 2 0 0, और शो क्या करना है A B होल ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, A B को मल्टीप्लाई करवाते हैं, A B को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 + 0 + 0, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 0 + 0 + 0। इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 + 0 + 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 0 + 4 + 0, तो इधर क्या आ जाएगा 1 0 0 4। अब ए बी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 4। राइट हैंड साइड लेते हैं मीन बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी हमारे पास था 1 0 0 0 2 0, तो हमने क्या किया बी ट्रांसपोज 1 0 0 0 2 0, और ए ट्रांसपोज क्या कर दिया 1 0 0 0 2 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो सो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, कि मीन ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A and B of your choice of order 3/3 and show that A plus B whole transpose is equal to B transpose into A transpose। इसमें हमें क्या करना है कि अपने पास से A और B जो मैट्रिक्स है वो सपोज कर लेनी है और प्रूव करना है कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज वो इक्वल होता है किसके B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ए मैट्रिक्स हमने सपोज कर ली वो किसके इक्वल है 2 0 0 0 2 0 0 0 3, बी 2 0 0 0 2 0 0 0 1। अब जब इन दोनों को एडअप करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 + 2 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, बाकी सारे 0 + 0 0 0 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देना। ये हमने फाइंड कर लिया A प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये इधर आएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 2 0 0, इसको कॉलम बना देते हैं 2 0 0। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और B ट्रांसपोज हमने ले लिया। इन दोनों को एडअप करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? 4 0 0 0 4 0 0 0 4। हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है? राइट हैंड साइड के इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है जब हमारे पास क्या है? ए बी बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास? इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए और बी स्क्वायर को बी इंटू बी। ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम बी ए और बी की जगह पे ए बी के जो गिवन कंडीशन है उसे यूज करके। अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। इसे लिख सकते हैं हम ए बी इंटू ए, इसी तरह बी ए इंटू बी। ए बी किसके इक्वल है हमारे पास? बी के इक्वल है और ए हमने वैसे का वैसे लिख लिया। बी ए किसके इक्वल है? ए के इक्वल और बी वैसे का वैसे। अब बी ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और ए बी की जगह पे बी आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है। तो हमने इसी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, चेक वेदर ए इज मेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने ए लेनी है, ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसका ऑर्डर क्या हो? 3 by 3 हो और ए आई जे हमें गिवन है क्या है? आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। फर्स्ट हम ए मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ए हमने सपोज कर लिया क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स हमने बना ली 3 by 3 की। अब इसकी एंट्रीज होंगी क्या ये हम फाइंड कर लेते हैं। गिवन ए आई जे हमें गिवन है, तो हम आई की जगह पे 1 पुट करते हैं, जे की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A11। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह A12 हमारे पास आ जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू -3। 1 3 क्या आएगा? I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, तो A13 आ गया -8। 2 1 क्या आएगा? 4 - 1 3 आ जाएगा। A22 4 - 4 0 आ जाएगा। A23 हमारे पास क्या आएगा? I की जगह पे 2 और J की जगह पे 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 9 -5 आ गया। इसी तरह A31 क्या आएगा? 8 आ जाएगा। A32 5 आ गया, A33 क्या आ गया? 0। तो हमारे पास A मैट्रिक्स क्या बन गई है? 0 - 3 - 8 3 0 - 5 8 5 0। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, 0 - 3 -8। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 3 0 - 5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 8 5 0। ठीक है। अब हम अगर इसमें से ए हमें पता ही है, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 - 3 - 8 3 0 - 5 8 5 0। अब ए आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है? -8 ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। या आप कह सकते हैं कि आप इधर से अगर हम ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या ए से हम आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा? ए ट्रांसपोज के इक्वल। सो हम कह सकते हैं ये क्या है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए ट्रांसपोज होल की पावर n इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल की पावर n। ए एन होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए ट्रांसपोज होल की पावर एन। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए एन होल का ट्रांसपोज। ए एन को लिख सकते हैं ए एन टाइम्स होल का ट्रांसपोज। अब हम सेपरेट कर सकते हैं ट्रांसपोज को हर टर्म्स में। ए ट्रांसपोज एन टाइम्स, इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू एन, जो कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मैट्रिसेस x and y such that 2x minus y is equal to 1 6 minus 3 2 1 7 and x plus 3y is equal to 4 3 2 1 minus 3 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। इसे हमने इक्वेशन 1 का नेम दे लिया, इसको हमने नाम दे लिया इक्वेशन ए का। जब इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ, हमारे पास क्या आ जाता है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 6 4 2 माइनस 6 2। इन हर एंट्री को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन 2 का। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस वाई माइनस 2x माइनस 6y इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिसेस को क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 8 माइनस 7 6 माइनस 6 0 -3 माइनस 4 माइनस 7 2 माइनस 2 0 1 माइनस 6 -1 माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 6 7 आ जाएगा, 7 माइनस 0 7। तो हमें चाहिए y की वैल्यू, हम क्या करेंगे, -7 को सबसे डिवाइड करवा देंगे। -7 को डिवाइड करवाने से हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू 1 0 1 0 -1 -1। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, सो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो 2x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 1 6 माइनस 3 2 1 7। y इधर माइनस हो रहा था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये y की वैल्यू हमने प्लेस कर दी है। अब इन दोनों को एडअप करवा लेते हैं, 1 + 1 2 6 + 0 6 -3 + 1 -2 2 + 0 2 1 -1 0 7 -1 6। तो x चाहिए, हम क्या करेंगे, 2 से सबको डिवाइड करवा देंगे। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, इसी तरह 1 0 3। सो हमारे पास x आ गया 1 3 -1 1 0 3 एंड y आ गया हमारे पास 1 0 1 0 -1 -1।